फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। कैंटोनमेंट की हदूद में रिहाइश रखने वाले तमाम लोग एक खास मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप हजरात के तावन और खलूस के नतीजे में हम सब को आपस में मिल बैठने का मौका मिल गया है। हजरात गिरामी, टेक्सला कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाका में कारोबार करने वाले और रिहाइश रखने वाले सभी एक मुश्तरका मसले से दो चार हैं। हम तमाम लोग टेक्सला कैंटोनमेंट बोर्ड को गुज़िश्ता कई सालों से बाकायदगी के साथ टैक्स अदा कर रहे हैं। अगरचे हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद हम पुरअमन लोग कैंट इंतज़ामिया के साथ पूरा तावन किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज से चंद माह के दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड की मार्केटों में कैंट जायज़ा के साथ कारोबार करने वाले दुकानदारों और ताजरों को एक खास मकसद के लिए परेशान किया जा रहा है और बेतहाशा टैक्स आयद किए जा रहे हैं। इंतजामिया धौंस धांधली के जरिए ताजरों दुकानदारों पर दबाव डाल रही है। हमने कानून का सहारा लेते हुए अदालत से रुजू किया और अदालत ने हकाइक की रोशनी में फैसला सुनाया, जिसकी सारी तफसील आप लोगों के इल्म में है। हम कानून पर अमल करने वाले जिम्मेदार शहरी हैं। हमने हर ज्यादती के खिलाफ हदूद में रहते हुए मुतलका फोरम से राब्ता किया और अपनी फरियाद सुनाई। हम अपने तमाम मेंबरान कैंटोनमेंट बोर्ड से भी राब्ते किए और उनको अपने मसाइल से आगाह किया। जनाबे वाला इन तमाम दोस्तों मेहरबानों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और हमारी दारदस्ती के लिए मुतलका जिम्मेदारान हुकाम से राब्ता किया और बात करने का वादा भी किया। हजरात मोहतरम, हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे और ना ही करना चाहते हैं और ना ही इल्ज़ाम तराशी करके लोगों के अंदर इश्तिआल फैलाना चाहते हैं और कैंट इंतज़ामिया की जानिब से हर किस्म के दबाव का इस्तकामत के साथ मुकाबला करना। आज हम यहाँ आपस में भरपूर इक़्ज़ार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे मसले के बाद हम और जनरल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बराए मेहरबानी हमारे मसले के बारे में खुफिया मालूमात हासिल करें और हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इसका नोटिस लें। हम दुकानदारों और ताजरों का ज़बरदस्ती कारोबार बंद करके हमें माली नुकसान पहुंचाया गया, हमें जहनी तौर पर तकलीफ दी गई, लेकिन हम अपने असूल हक के लिए खड़े रहे और खड़े रहेंगे। आज ज़रूरत इस अमर की है कि महंगाई के इस दौर में ताजर दुकानदारों के वसाइल पर हमदर्दाना रहम किया जाए और इन लोगों को दार रोटी कमाने की इजाज़त दी जाए। हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खुदा ताला की ज़ात अपने फजल से हमारे मसाइल हल फरमाए और जो कैंट इंतज़ामिया की तरफ से हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इससे हमें निजात अता फरमाए। आपका हमदर्द और मुखलिस साथी राजा मोहम्मद रमीज़ रब नवाज, रहायशी टेक्सला कैंटोनमेंट बोर्ड। शुक्रिया। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि ये हमारे एक मकान जो है उन पे भी कई गुना टैक्स कर लगाए गए हैं। बल्दिया वाले उनको तंग करते हैं, कभी कोई तंग करता है। हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम लोग जारी यकजहती करें। पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे हम लोगों को ये जलील करते रहेंगे।
काफी बातें जो हैं जो काफी भाइयों को नहीं पता, इन्होंने मैडम ने इज्जत माब ने जतियात पे आके ये दुकानें बंद की हैं। अंदर HOT के भाई हमारे जानते हैं कि जो शॉप नंबर 42 है वो बिल्कुल खाली है। सब लेट का जस्ट एक बहाना बनाया गया है और उस बहाने पे शॉपें सील की गई हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का, जिन्होंने इसके वक्त के फिरौन के साथ टाकरा लेके और हमारी दुकानें डी सील कराई हैं। बहुत मशहूर है अदलिया का और खसूसन मैडम साहिबा चौधरी का। अल्लाह ताला उनको तरक्कियां दे, उनकी उम्र लंबी उम्र अदा करे। उन्होंने आके वक्त के फिरौन के साथ टाकरा देके हमारे सब भाइयों की दुकानें डी सील करवाई हैं। इधर हमारी किसी के साथ कोई जातियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग इज्जत के साथ रोजगार कर रहे थे और इज्जत के साथ रोजगार करना चाहते हैं। बाकी हमारे प्यारे भाई राजा साहब बैठे हैं, इनके साथ उन्होंने काफी ज्यादा करने की कोशिश की है। कुछ बंदों की नजरें इस मार्केट के ऊपर हैं, कुछ की नजरें ड्रीम लैंड के ऊपर है, कुछ की नजरें पेट्रोल पंप के ऊपर है। ये काफी भाई हैं, उनको इल्म है, इस मीडिया के थ्रू उनको पता चल रहा है कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट बात की जी ये 50 लाख रुपए वाली जगह है। अंदर कुछ लोगों की दुकानें उन्होंने गिनी हुई हैं, ये दुकानें गरीबों से खींची जाएंगी, इनको हम लेंगे, इनकी ऑक्शन में हम बैठेंगे, हम इनके खरीदार हैं। कईयों ने प्लाजो के ख्वाब देखे हुए हैं, कईयों ने किस किस चीज के ख्वाब देखे हुए हैं। उन भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा वो आए, ना कि इन गरीब लोगों को पेट कोट से तंग करें, बैठ के हमारे साथ बात करें। राजा पेट्रोलियम भी हाजिर है, ये मार्केट भी हाजिर है, ड्रीम लैंड भी हाजिर है और हम अंदर वाले दुकानदार भी हाजिर है। मैं कि बिला वजह के उच्च हथकंडों से हम लोगों को तंग किया जाए, उच्च हथकंडों से हम लोगों को जलील किया जाए। हम लोग गरीब लोग हैं, मैक्सिमम भाई जो है वो किराए पे रह रहे हैं। जो बार भाई हैं उनके कभी आके किसी का बेंच उठा के लेके जा रहे हैं, कभी किसी का क्या करके लेके जा रहे हैं। आए रोज इन्होंने तंग करना, बिला वजह तंग करना शुरू किया हुआ है। इस वजह से आज की मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि जब तक हम सब भाई इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, ये लोग हमें तंग करते रहेंगे, ये लोग आते रहेंगे, हम लोगों को जलील करते रहेंगे। मेरे भाई सब भाइयों से मुझे गुजारिश है कि एक दूसरे के अंदर जो दिल में बातें हैं, जो निराशा खफकियां हैं, वो भुलाएं। सब भाइयों से मैं मांगत करता हूँ, आए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। हम सब मुसलमान हैं, भाई आपस में, हम सब एक दूसरे की खुशी गमी के हिस्सेदार हैं। हम लोग भाई हैं, ताजर बिरादरी है, हम लोगों का एक खानदान है। और जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये लोग इसी तरह तंग करते रहेंगे, किसी को क्या करके, किसी को सबलेट का बहाना करके, किसी का रेंट करके। ये समझ रहे हैं कि हम लोग इधर से करोड़ रुपया कमा के लेके जा रहे हैं। ये अल्लाह की ये खड़ा नहीं होगा, ये बात अपने ज़हन में रखें। जब तक एक बंदे को मार पाड़ी होगी, आप सारे देख रहे होंगे, तो एक एक करके आप सारे एक दिन खत्म हो जाएंगे। जब आप सारे इकट्ठे होंगे तो कोई भी हाथ डालता हुआ आपकी तरफ 100 बार सोचेगा। मेरी बड़ी मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम अहबाब का कि जो आए, और बड़ा शुक्रिया आसिफ साहब का और अली शाह साहब और चौधरी साहब। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। और मैं आसिफ भाई और नसीर भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो उन्होंने अपने हकूक़ के लिए एक जंग लड़ी है। और जितने भी यहाँ पे कारीगर हजरात दोस्त बैठे हुए हैं, वो सारे मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूं, क्योंकि 2012 में यहाँ हमारी भी 2-3 शॉप्स थी। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है मेरे भाइयों कि जब तक आप अपने लिए नहीं उठोगे, किसी ने बाहर से आके आपकी तर्जमानी नहीं करनी है। आज भी आप अगर देखें कि आप लोगों ने इकट्ठे होके ताकत का मुजाहरा किया है, यूनिटी दिखाई है, तो काफी हद तक आप लोग कामयाब हुए हैं। इसके बाद इससे आगे भी यही सिलसिला चलते रहना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मेरे दोस्त एहसन की बात है, आप जब हमें आवाज देंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े नजर आएंगे। इसमें एक मैंने तफसील बनाई थी 1998 में, जब हमें ये दुकानें अलाट हुई थी। उस वक्त जो हमारा किराया था ना वो 490 रुपये था। तो उसके बाद कहीं हम 15%, कहीं हम 25% चलते रहे और ये हमारे साथ चलते रहे, हम भी चलते रहे। तो जब ये 2013 और 16 की हमारी इनके साथ लीज हुई तो उस वक्त हमारा किराया था 1260 रुपये। ये हमारी जो शॉप थी, तकरीबन सारी अंदर वाली शॉपें जो है ना उनका किराया इतना ही था। उसके बाद हुआ ये कि
2016 से 19 तक हमारा जो किराया था वो होना तो ये चाहिए था कि अस्सलाम वालेकुम। हम वेलकम करते हैं सरदार हैदर अली शाह साहब को और सरदार हसन साहब को कि वो हमारी खसूसी दावत पे तशरीफ लाए। हम उनके बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने इस तरफ अपना कीमती वक्त में से टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया सरदार हसन साहब और हैदर अली शाह साहब। हजरत अज़ी वकार सरदार एहसन साहब और सैयद हैदर अली शाह साहब चूँकि अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना एक किरदार और एक मुकाम रखते हैं, हम जनाब सरदार एहसन साहब और सैयद हैदर अली शाह साहब को तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद हुआ इस तरह कि 2016 में जब इन्होंने हमारी लीजें जो थी ना 19 तक रिवाइज की हैं, तो ये किराया जो था ना 1483 रुपये होना चाहिए था, मगर इन्होंने किराया हमारा उस वक्त डबल कर दिया। उस वक्त हमारे से एक गलती हो गई कि राजा अली सफदर जो था उस वक्त हमें कहता था कि आओ यार कोर्ट में चलें और ये किराया हम लोग वहां पे जाके एडजस्ट करा लें, लेकिन हम लोग नहीं गए उस वक्त। तो राजा साहब का किराया तो एडजस्ट हो गया, लेकिन हमें 2500 रुपये किराया पड़ गया 2019 में। अब जब 19 से इन्होंने बीच में जो लीजें हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बढ़ाई, किसी को साल की बढ़ा दी और किसी को कहा जी तुम्हारी उनके साथ बाद में जाके हम इकट्ठी कर देंगे। उस वक्त इन्होंने किराया हमारा 2500 से बढ़ाकर 3250 रुपये कर दिया। ये बाहर वाली दुकानों का भी इसी तरह ही होगा। तो अभी उन्होंने क्या किया, जब ये लीज जो है 6 महीने डिले हुई तो एक लेटर जो है वो DGMLC साहब से आया था, उसमें लिखा हुआ था कि जिन दुकानों का लीज पे है ना सिस्टम, उनको आपने एज पर रूल बढ़ाना है। रूल का मतलब यह था कि 25% के हिसाब से। तो उसमें हुआ ये कि बजाय उन्होंने वो उस लेटर को फॉलो करते, ये उठे और इन्होंने हमारा किराया जो है वो 140% 200% बढ़ा दिया। तो जिसकी वजह से हमने इनको एप्लीकेशन दी। अब बीच में मुझे ये पता चला है कि जनाब एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने ये फरमाया है कि मेरे पास आप लोग किराए के लिए नहीं आए। हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी, हम लोग गए, कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई, कुछ लोगों की मुलाकात नहीं होने दी। बीच में मतलब है कि और भी एक पार्टी पड़ी हुई थी, उसने भी लोगों को काफी बरगलाने की कोशिश की। तो हमने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने हमारी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद हुआ ये कि हमने वो किराया जाकर उधर पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया। जब पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हमने वो बेसिक किराया जमा कराया था जो 3200 रुपये हम हालांकि दे रहे थे, इन्होंने वो कबूल नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि दूसरी दफा फिर हमने कराया, इन्होंने कबूल नहीं किया। जब हम दिसंबर में कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप लोगों ने ये किराया क्यों जमा कराया। हमने कहा जी कराया है। ये कोर्ट की कार्रवाई में आपको बता रहा हूं कि सामने हम खड़े थे, जज जो है एहसान साबर साहब, उन्होंने फरमाया कि आप लोग इस फोरम पे क्यों आए हैं। हमने कहा हम इसलिए आए हैं कि हमारी रेंट कंट्रोलर बात नहीं सुन रहा। तो उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने हमें ये स्टे ऑर्डर जारी किया कि ठीक है जी हम आपको स्टे देते हैं कि आप लोग किराया जो है ये कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दें। तो वो हम थोड़ा चलते चलाते हमारा स्टे हुआ इस तरह कि शुरू में जब हम गए हैं तो हमारी दुकानें जो थी वो तकरीबन 60 के करीब थी। बाद में जो भाई भी हमारे पास आता गया है हम उसको साथ साथ मिलाते गए हैं। हमने किसी को रिफ्यूज नहीं किया कि आपको मिलाते नहीं।